कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंक ज्योतिष की दुनिया को हम बहुत ही गहराई से जान रहे हैं डॉक्टर जयेश जी के साथ। जयेश जी ने हमको अंक ज्योतिष के बारे में ना ही सिर्फ इंट्रोडक्शन से बताया है, बल्कि हर टॉपिक को इतना डेप्थ में समझाया है कि हम इसको बिगिनर लेवल न्यूमरोलॉजी बोल सकते हैं। हम जो भी आपको आज बता रहे हैं वो सारी एडवांस लेवल न्यूमरोलॉजी की ही डिटेल्स हैं। चाहे हम पिछली वीडियो में हमने पर्सनल ईयर की बात की, आज हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट और रहस्यमयी टॉपिक्स हम जयेश जी के साथ जानेंगे हमारे अंक ज्योतिष के इस पूरे पॉडकास्ट की सीरीज में। जयेश जी, स्वागत है आपका कॉस्मिक विजडम विद शिवम में। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया एकदम से। ग्रेट। तो हम हमारी जो यात्रा है इसको कंटिन्यू करते हैं। पर्सनल ईयर को मैं थोड़ा सा फिर से दोहरा दूं जो हमने बात की। पर्सनल ईयर को हमने कैलकुलेट किया कि जो भी करंट आपका ईयर है 2025 जैसे अभी चल रहा है, तो आप 2025 को ईयर वाला पार्ट लेंगे और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका डेट वाला कॉलम और मंथ वाला कॉलम इसको ऐड करते हैं तो आपका पर्सनल ईयर बनता है, जो भी आपका सिंगल डिजिट में आ सकता है। वो 1 से 9 नंबर के बीच में होगा और उसकी सारी डिटेल्स हमने पिछली वीडियो में कवर की। तो अगर आपने अभी पर्सनल ईयर को नहीं समझा है तो जाकर के उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। आज हम उस पर्सनल ईयर के थोड़ा सा अंदर और जाएंगे जहां पर हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे के बारे में बात करेंगे। जी जयेश जी। हाँ जी, सबसे पहले तो शायद अगर पहला वीडियो शायद कुछ मिस कर दे होंगे कुछ लोग, तो मैं एक बहुत ही शॉर्ट में खाली कैलकुलेशन बताता हूँ कि पर्सनल ईयर कैसे होता है, बिकॉज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को कंटिन्यूटी मिलेगी। पर्सनल ईयर में क्या होता है, सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ के जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो 2 कंपोनेंट्स को हमको ऐड करना पड़ता है, मंथ एंड आपका डे। ईयर को भी हम कैलकुलेट नहीं करते, ईयर को हम छोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल, अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर मान के चलिए 9/9/1973 है, तो 9 और 9 तो मैं कैलकुलेट करूंगा, बट फॉर पर्सनल ईयर मैं 1973 को कंसीडर नहीं करूंगा। तो 1973 की जगह मैं क्या कंसीडर करूंगा, ये जो करंट ईयर है, या फिर किसी जातक को अगर उसका कोई आने वाला साल देखना है तो वो उससे देख सकता है। तो अभी चल रहा है 2025, तो मैं ऐड करूंगा 9/9/2025, तब जाके 992025 की जो टोटल आएगी दैट विल बी माय पर्सनल ईयर। तो वो 9 आता है, बराबर है। अब मेरा मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ कि 9 आता है, बट अदरवाइज आप उसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद में हम उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे और सिंगल डिजिट आएगा 1 to 9 के बीच में, तो वो आपका पर्सनल ईयर रहेगा। फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, 1 नंबर किसका होता है, 2 किसका होता है, 9 किसका होता है, 8 किसका होता है, वो हम देखेंगे। इसी तरह से जब हम और डीप में जाते हैं, बिकॉज पर्सनल ईयर तो आपका हो गया पूरे 365 दिन का, पूरे 1 साल का हो गया। 1 साल के अंदर अब 12 महीने होते हैं, तो हम 12 महीने को वापिस से कट करेंगे, मतलब 1 कट करेंगे। यहां पर निकल के आएगा हमारा पर्सनल मंथ नंबर। तो पर्सनल मंथ नंबर जो होता है, अभी जैसे अगर किसी का हम लोगों ने पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया 5, एग्जांपल के तौर पे उसका पर्सनल ईयर नंबर आया 5। अब 5 नंबर का जो व्यक्ति है जिसका 5 पर्सनल ईयर है, उसका हमको निकालना है पर्सनल मंथ। ये महीना चल रहा है जून, तो जून को हम क्या करेंगे, जून को हम कैलकुलेट करेंगे, उसका नंबर देखेंगे कौन सा है। तो उसका यूनिवर्सल नंबर क्या है, 6 है। उस 6 को हम टोटल करेंगे इस 5 में, तो 5 + 6 ऐड करेंगे, 5 + 6 आपका 11 आएगा। 11 मतलब हो जाएगा 2। तो ये 2 जो होगा, ये उस व्यक्ति का पर्सनल मंथ नंबर होगा। मतलब जो उसने अपने बारे में प्रेडिक्शंस ले रहा था 365 दिन की, अब वो शॉर्ट हो गए 30 दिन की प्रेडिक्शन पे आ गया है। तो ये महीना उसके लिए कौन सा नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो 2 नंबर का महीना जो है वो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा, या उसको उस मंथ में क्या करना चाहिए, ठीक है, वो उसकी प्रेडिक्शंस देखेगा। 1 से लेकर 9 तक जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो ये होता है पर्सनल मंथ नंबर। अब जैसे 2 है, अगर फिर 5 नंबर जो है, 5 नंबर उसका है पर्सनल ईयर नंबर, तो पर्सनल ईयर 5 में क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे बनाने पड़ते हैं। आपका बिजनेस, अगर हम बिजनेस, अभी फिलहाल एक चीज की बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हम बहुत एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं जहां हम अब उड़ान लेने के उसमें ही है, बस हम फ्लाइट मोड में आ रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, वहां पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन डेवलप हो चुकी है, उसका रिजल्ट हमको लाना है बाकी। तो हमको लोगों के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छा करना है। हमको अपनी बोलने की शक्ति, जो हम जो बोलते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा ये रखना है, कंट्रोल रखना है।
बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो आवर बिजनेस, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा ये करना पड़ता है। और उसके बाद में 5 नंबर के हिसाब से हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है बिजनेस टर्म्स कंडीशंस को समझने के लिए। जुड़ेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना मिलते जाएगा आगे। तो ये साल उसका है, मतलब वो उसको एक नए सिरे पे ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज है। तो अब क्या हो गया, जब वो जून महीने में आ गया इस साल के, तो जून महीने के अंदर छठा महीना है, तो जब हमने इनका कैलकुलेशन किया तो वो आ गया आपका 2 नंबर। लेकिन 2 नंबर किसका है? 2 नंबर हम क्या देखते हैं, जब अपना 1 नंबर न्यू बिगनिंग का नंबर है, हमने नई शुरुआत कर ली है, न्यू बिगनिंग का नंबर 1 नंबर, तो 2 नंबर किसका होगा? उसके आगे का। मतलब हमने शुरुआत तो कर ली, हिम्मत कर ली, शुरुआत कर ली है। अब हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना है? लोगों से मिलना जुलना शुरू करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू करना है, लोगों से बातचीत करना है, पहचान बनाना है। शायद उसके अंदर नए नए व्यापारी मिलेंगे, शायद सप्लायर नए मिलेंगे, या फिर नए वेंडर्स मिलेंगे, या फिर परचेजर मिलेंगे नए। तो ये अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज करने का, थोड़ा बाहर निकलने का, खुलने का समय है। तो इस 5 नंबर वाले के लिए भी, 5 पर्सनल ईयर वाले के भी 2 नंबर जो रहेगा ना, वो इसका रहेगा। यहाँ पर उसको इस महीने में थोड़ा सा और खुलना पड़ेगा, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने आप को। और 5 नंबर तो है ही साथ में, क्योंकि उसको तो कम्युनिकेशन बढ़ाना ही है, उसको आगे बढ़ाना ही है अपना बिजनेस। तो ये इसको सम्मिलित रूप से समझना पड़ेगा उसको, कि उसका ये पर्सनल मंथ नंबर क्या लेके आएगा। अब यही नंबर जो है ना आपका चेंज हो जाएगा जब 1 महीना खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा उसके आगे? उसका पर्सनल मंथ नंबर आ जाएगा 3। सॉरी, थोड़ा क्या है, सर्दी खांसी हो रही है, तकलीफ हो रही है। पर्सनल नंबर 3 आ जाएगा उसका, पर्सनल मंथ नंबर 3 आ जाएगा। अब उस मंथ में क्या होगा? जो 3 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं पर्सनल ईयर में, उसको अब धीरे धीरे एक हम जब गुरु की बात करते हैं तो एक अच्छा गाइड मिलने के चांसेस है। इस समय उसको बहुत अच्छे मार्केट से गाइडेंस मिलता है, ये हो सकता है। उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारियां मिलेगी, बहुत अच्छा नॉलेज मिल सकता है। वो अब बिजनेस करके थोड़ा कुछ गेन करने के मोड में आ गया है। तो ये अगला महीना जो रहेगा वो ऐसे आएगा। तो इसी तरह से हम अगर बाकी जिसने पर्सनल ईयर नंबर पूरा देखा है उनको डिटेल में पता पड़ेगा महीने दर महीने कैसे उसकी ग्रोथ होनी है, और किस महीने उसको क्या काम करना है, किस महीने उसको बिजनेस को संभाल के रखना है, किस महीने एकदम से हाई जंप मारना है, किस महीने क्या करना है, कब जाके उसको कोई छोटे छोटे काम उसके जो पेंडिंग पड़े उसको खत्म करना है। बिकॉज वापिस से उसके बाद उसको नई शुरुआत करनी पड़ेगी उस साल, उस महीने में। ये बहुत कुछ हमने समझा पर्सनल मंथ के बारे में, और ये हर 30-30 दिन में चेंज होगा। उस तरह से आपको भी, या जो भी व्यक्ति है, अगर वो बहुत ज्यादा डीप में देखना चाहता है तो फिर वो हर महीने का उसको पहले से करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, मुझे ये महीने ये करना और ये महीने ये करना। सो दिस इज पर्सनल मंथ नंबर, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका ऐसा। बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं इसको कंबाइन करके चलने की, तो जब भी हम देखते हैं कि कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं एस्ट्रोलॉजी को या फिर न्यूमरोलॉजी को, कि अगर आप किसी एक शहर में बैठे हुए हो और आपका बर्थ एक सेम डे पर हुआ है, तो आपकी किस तरह से लाइफ सेम होनी चाहिए, इस तरह का लोग डिस्कशन करते हैं। या फिर लोग कहते हैं कि जो लोग सेम मंथ में हुए हैं, सेम राशि में फॉल करते हैं, उनका प्रेडिक्शन सेम होना चाहिए। बट जो अंतर है वो अंतर क्यों आता है, ये अभी हम समझ रहे हैं। आपका पर्सनल ईयर अलग हो सकता है और पर्सनल मंथ अलग हो सकता है उस पर्सन से जो आपके साथ में बैठा हुआ है। वो सेम मंथ में पैदा हुआ है लेकिन फिर भी उसका डिफरेंस आ सकता है, और डिफरेंस डिटेल में आएगा जब हम पर्सनल डे की बात करेंगे। क्योंकि अब हम उस 30 दिन को ब्रेक करेंगे एक एक दिन के अंदर, और उसके बाद हम पर्सनल डे को समझेंगे, और फिर हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि किस तरह से हम सभी चीजों को कंबाइन करके एक बेटर प्रेडिक्शन तक आ सकते हैं। जी जयेश जी। अभी हमने पहले 365 दिन देखे, वहां से हम छोटे होके 30 दिन पे आ गए। अब 30 दिन से छोटे होके हम आ जाएंगे पर्सनल डे पर। पर्सनल डे में क्या देखेंगे हम? एक महीने के 30 दिन है तो 30 पार्ट हो गए वो। आज की तारीख हमारी 14 है, 14 तारीख। तो हमने देखा कि अगर 2025 ईयर है, जून महीना है, तो पर्सनल ईयर 5 है, पर्सनल मंथ हो गया है 2। अब हम जाएंगे आज की डेट में 14 पे। तो जब हम 14 पे जाएंगे तो हम उसको फिर वापस से ऐड करेंगे,
हमारा 2 आया था, 2 में क्या ऐड करेंगे हम वापस से, अभी डे ऐड करेंगे 14, तो 14 अगर ऐड करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को अगर हम वापस से सिंगल पे आएंगे तो 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, आपका पर्सनल डे आज का जो है, अगर आप सोचते हैं कि हाउ शुड आई एक्ट ऑन दिस डे, तो आज जो है 7 नंबर आ रहा है। 7 नंबर क्या दिखाता है आपको, आप जिस पोजीशन में हो वहां पर आपको देखना है। अगर आपका बिजनेस में आप बहुत ज्यादा डीपली अंदर घुसे हुए हो, उस चीज में एनग्रेव्ड है बहुत अंदर, और बहुत ज्यादा आपको सोच विचार करने की जरूरत है, या आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर आप बहुत ज्यादा मतलब नंबर्स में काम करते हैं, तो ये दिन आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने का दिन रहेगा। यू कैन बी अ बेटर एनालिटिक टुडे। अगर आपका बिजनेस में थोड़ा सा ऐसा है कि आपने थोड़ी ग्रोथ है, थोड़ा चल रहा है, शांति प्रिय चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो आज का दिन आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने का भी है, देखने का, अंदर झांक के देखने का है कि ये क्या हो रहा है। सब कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है पूरा। तो हमें ये देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है इसके अंदर, तो अपने को इंट्रोस्पेक्शन खुद में करना पड़ेगा। आज का दिन ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा व्यक्ति आध्यात्म की तरफ भी जा सकता है। आध्यात्म मतलब एक दिन में कोई आध्यात्मिक नहीं होगा, बट टू बी मोर प्रिसाइज, वो थोड़ा सा जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो थोड़ी सी चेंज होगी आज की उसकी। सॉरी, बोलने में और तकलीफ होती थोड़ी सी। तो ये वे ऑफ थिंकिंग चेंज होने के चांसेस है उनके, और उनको अपने आप को थोड़ा सा आज बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा आज के दिन, बिकॉज ये 12 घंटे की बात है, ये निकल जाएगा तो अगेन आज अगर शांत रह के एनालिसिस करके प्रॉपर सोच के सब कुछ करेंगे, तो कल का जो डे आएगा 15th उनके लिए क्या होगा, 8 नंबर आ जाएगा। अगेन 15th अगर 8 नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, आपने जो अभी तक अभी हम अगर डे की बात करते हैं तो पिछले 8 दिन में जो किया है, 7 दिन में, उसका रिजल्ट आपको आज मिलने के चांसेस है 15th को। मतलब 8 नंबर आएगा। अगर आपने लास्ट 6 दिन के अंदर, 7 दिन में कुछ अच्छा पॉजिटिव किया है, कुछ सोचा है अपने पर्सनल के लिए या बिजनेस के लिए, जो भी आपने अच्छा किया है ना, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलने के चांसेस है कल। नहीं तो आपने जैसा किया है वैसा रिजल्ट मिलने के चांसेस कल के डेट में आएंगे। सो ये पर्सनल डे का कैलकुलेशन होता है, और इस तरह से पर्सनल डे आगे देखा जाता है। तो इट इज वेरी सिंपल, छोटी चीज है, बट डे इन डे आउट कैलकुलेशन करना पड़ता है पर्सनल डे के लिए। कोई व्यक्ति एक पेपर पे लिख भी सकता है, ईयर तो एक साल में चेंज नहीं होगा, वो ईयर एक बार लिख ले कि ये नंबर है। मंथ, हर मंथ का वो पहले से लिख के रखे, अगर ये 1 है तो आगे 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर वापस 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। डे नंबर है तो मंथ के आगे वो सारी डेट्स बना ले कि ये तारीख को ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर आ रहा है मेरा, वो फिर उसको अकॉर्डिंगली देख के काम कर सकता है। तो उसमें चांसेस हैं कि जो हम अनजाने में कर देते हैं काम, वहां गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम पर्सनल डे देख के करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका 90% काम अच्छे ही होंगे, और आपको समझ में आएगा कि हमें आज करना क्या है, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। बिल्कुल, जब हम बात कर रहे हैं ना कि न्यूमरोलॉजी को डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जब आप पर्सनल ईयर की बात कर रहे हो तो आपको पता है, आपको हर साल के स्टार्टिंग में ही हर न्यूमरोलॉजर कोई भी होगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आपको बता देगा कि ये साल में आपका पर्सनल ईयर कौन सा रहने वाला है। आपको वो याद रखने की जरूरत है। लेकिन जब भी आप अपने कैलेंडर में देखोगे तो जो ईयर वाला पार्ट है 2025, उसको जब आप टोटल करोगे तो आपका पर्सनल ईयर रहेगा और वो पूरे ईयर में सेम ही रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी कैलेंडर है, अगर आप अकेले रह रहे हो तो उस कैलेंडर में आप मार्क करके रखो कि आपका पर्सनल ईयर 9 है। आप हर एक 12 महीने में उसको मार्क कर सकते हो। इसके बाद आप आओगे पर्सनल मंथ पर, आप उसी कैलेंडर में जो भी मंथ आपको दिख रहा है उसको भी आप ऐड कर लो उस पर्सनल ईयर नंबर में। अगर 9 है और आपका अभी जून चल रहा है तो 6 है, तो आप 9 और 6 को ऐड कर लोगे, जो कि आपका बन जाएगा वापस से एक नंबर, और उसको आप लिख लोगे तो आपको कैलेंडर में हर मंथ के लिए पर्सनल मंथ भी मिल जाएगा। अब फिर बात करते हैं पर्सनल डे की। तो अब जो डेट है, पूरी डेट आज के दिन की, इसको आप ले लो। हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमारे आज के दिन का जो डेस्टिनी नंबर है, वो 7 है। 7 को आप ऐड कर लो,
आप उसको ले लोगे तो आपका पर्सनल डे का नंबर भी निकल करके आ जाएगा। इन तीनों चीजों को लेकर के आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 है और इसी में आपका पर्सनल मंथ नंबर 5 है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप इस पूरे मंथ में जो भी स्पिरिचुअल आपकी जर्नी है उसको लोगों के साथ शेयर करें। अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपको मिल रहा है उससे आप जानकारी लें, उससे आप ज्यादा नॉलेज गेन करें। और फिर अगर आपका पर्सनल डे 7 आ जाता है तो उस दिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस पूरे दिन में जितनी ज्यादा आध्यात्मिक सोच को रख सकते हैं उतना रखें, जिससे कि आपको एक बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगा, एक बेटर लाइफ आप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जयेश जी अगर हम देखेंगे तो एक नंबर और भी आता है जो कि है यूनिवर्सल ईयर नंबर। अगर आप यूनिवर्सल ईयर नंबर को लेकर के चलते हैं तब भी आपको एक काफी हेल्प मिलती है। हम उन सभी चीजों को कंबाइन करके एक बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। तो करेक्ट जैसा है। कि ये साल है, ये यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 है। जब आप नाइन इसको का। लेकर के चलते हैं और फिर आपका पर्सनल ईयर 7 आया, तो आपको देखना होगा कि किस तरह से मैच करेगा, क्योंकि ये साल चाहता है कि आप थोड़े से एग्रेसिव रहें, लेकिन आपका जो पर्सनल ईयर है वो चाहता है कि आप थोड़े से आइसोलेट करें, आप शांत थोड़ा सा रहे। अलग होकर के काम करें, आप डिटैच होकर के काम करें। तो अब आपके जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा डिसबैलेंस होने लगेंगे। आपको यहाँ पर काफी ज्यादा माइंड में प्रॉब्लम्स आने लगेगी कि मुझे करेक्ट। एग्रेसिवली काम करना है। तो क्या हो सकता है कि आप अकेले रहना स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन क्योंकि माइंड में एग्रेशन चल रहा है तो हो सकता है कि आपको गुस्सा मन में आने लगे, हो सकता है आप डिप्रेशन होने लगे, या ऐसी कोई भी चीजें आपके साथ हो सकती है। तो बराबर। उन सभी चीजों को देख करके आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। आप यूनिवर्सल ईयर को लिख करके रखो, आप पर्सनल ईयर को लिख करके रखो, पर्सनल मंथ को लिख करके रखो, और पर्सनल डे को लिख करके रखो। आप जब प्रैक्टिस में ये चीजों को लेके आओगे तो आपको किसी न्यूमरोलॉजर के पास जाकर के सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनसे आपको प्रेडिक्शंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप खुद से उसको कर रहे हो तो कई एंगल्स ऐसे होंगे, कई बातें ऐसी होंगी जिसको आप प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाओगे, या फिर इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, या फिर उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जे जी, अगर हम देखेंगे कि किसी को पता चल रहा है कि आज स्कोप है कि मेरी वाइफ से झगड़ा हो सकता है, तो क्या वो पूरा दिन शांत रह पाएगा? हो सकता है कि वो शांत नहीं रहने है। की कोशिश करे, लेकिन किसी एक पॉइंट पर आकर के वो एक्सेप्ट ही ना कर पाए। और अगर ये हो कि मेरी गलती की वजह से ही झगड़ा होगा, तो शायद वो पूरे दिन में उस चीज को एक्सेप्ट भी ना कर पाए। लेकिन जब आप किसी न्यूमरोलॉजर से जाकर, किसी एस्ट्रोलॉजर से जाकर के राय लेते हो, तो वो आपको सही चीजें बताएगा और बिना किसी भेदभाव के बताएगा। अगर आप खुद से देख रहे हो तो आपका एक जजमेंट हो सकता है अपने आप को लेकर के कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब भी कोई न्यूमरोलॉजर बताएगा, फॉर एग्जाम्पल आप जयेश जी के पास जा रहे हो और आप उनको पूरा डिटेल बता रहे हो, और जयेश जी आपको इस मंथ का पूरा विवरण बता रहे हैं कि इस डेट को ये आपको करना चाहिए, इस दिन ये कर लीजिएगा, तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेंगे, एक बेटर आंसर्स आपको मिल सकते हैं। हमारी कोशिश तो यही है कि हम आपको पूरा न्यूमरोलॉजी अच्छे से सिखाएं। हम हर टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में सिखाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप एक्सपर्ट ना बन जाए तब तक खुद से अपनी लाइफ को प्रेडिक्ट ना करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरे न्यूमरोलॉजर के पास जाकर के उनसे गाइडेंस लेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। जय जी एक बार रिवाइज कर देते हैं। यूनिवर्सल ईयर की जब हम बात करते हैं तो जो भी कैलेंडर में आपका ईयर वाला पार्ट है वो आपका यूनिवर्सल ईयर है। हाँ। जब पर्सनल ईयर करेक्ट। की बात करते हैं तो कैलेंडर में जो आपका ईयर है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेडी और एम एन, करेक्ट। उसको आप टोटल करते हैं, ये आपका पर्सनल ईयर बनता है। करेक्ट। ये आप लिख लीजिए। फिर जो आपका पर्सनल ईयर बना उसमें पर्सनल मंथ को ऐड, जो मंथ है उसका नंबर ऐड करेंगे तो पर्सनल मंथ बन जाता है। और उसमें भी जब आप आज के डे को ऐड कर देते हैं तो आपका पर्सनल डे बन जाता है। और इसके बेसिस पर आप पूरे प्रिडिक्शंस ले सकते हो, पूरी गाइडेंस लेकर के चल सकते हो। जय जी अगर हम बात करें कि कोई ऐसा इंसान जो अभी जा रहा है कहीं पर से एग्जाम देने के लिए, और उसको पता है कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो वो अपने माइंड को कैसे लेकर के चलेगा कि वो आज के दिन को एक बेटर यूटिलाइज तो कर सके, वो नेगेटिविटी को कैसे दूर लेकर के चलेगा, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम एक चीज देखेंगे इसमें कि अभी हम नंबर की बात ही नहीं करते। ठीक है, कोई नंबर्स की बात नहीं करते। उसको ये पता है कि उसको आज एग्जाम देने जाना है, ठीक है ना, और उसको बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि कुछ नेगेटिविटी चल रही है दिमाग में उसके, या तो उसके पढ़ाई को लेके उसके बारे में दिमाग में चल रहा है,
या फिर कहीं से उसको ये समझ में आया है कि आज का मेरा दिन अच्छा नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो चाहे कोई भी हो, जिसको पता हो या नहीं पता हो, कोई भी काम करना है, उसके पहले अपने खुद की जो इंटरनल जो शंकाएं पैदा होती है उसको दूर करना पड़ता है। बिकॉज जब तक हमको हमारे पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी काम नहीं कर सकते। हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस रखना है कि हम कर सकते हैं। बिकॉज आपका जो ब्रेन है ना, उसको आप जैसे ट्रेन करोगे वैसे ही वो काम करेगा। ब्रेन को अगर आप बार बार उसको कमांड दे रहोगे, नहीं आज कुछ गड़बड़ होने वाली है, आज कुछ गड़बड़ होने वाली है, 110% आपकी एनर्जीज वैसे ही काम करेगी, आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा, वो होगा। तो आपको नंबर्स एक अलग चीज हो गई है, न्यूमरोलॉजी एक अलग चीज हो गई है, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज हो गई है, बट बहुत से लोग आज भी इससे अनभिज्ञ, उनको नहीं पता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी अपने आप खुद को, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, खुद को अपने आप को ट्रेन करना है, कॉन्फिडेंस लेवल खुद का बढ़ाना है। और आपको कोई भी पीठ पे हाथ रख के बोलेगा नहीं कि नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। सबसे पहला व्यक्ति आप खुद ही हो अपने आप को बोलने के लिए कि आई कैन डू इट, मेरे को करना है और मैं करके रहूंगा, ये हो जाओ, मेरे से होगा ये। तब जाके पॉजिटिविटी आती है। और कभी भी एक जनरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की कि हर चीज में सबसे पहले वो नेगेटिविटी तलाश करता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं ये काम करने जा रहा हूं, अच्छा अगर नहीं हुआ तो क्या, ये सोचना ही क्योंकि नहीं हुआ तो क्या। आपने अपने माइंड को पहले से ही बता दिया है कि नहीं हुआ तो क्या, मतलब वो नहीं होने वाला है। आपको पहले से ही अपने कोई भी काम करने के लिए यही करना है कि ये होगा, कैसे नहीं होगा, पॉजिटिवली सोचना है। फिर नंबर्स भी हमारे इसमें बहुत अफेक्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि हम ऐसा सोचेंगे, बट कई बार नंबर्स भी इफेक्ट करते हैं। अगर मान लो ये एग्जाम देने जा रहा है, उस दिन इसका 4 नंबर एक्टिव है, तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ऐसा देगा, लेकिन वो दिमाग अलग ही चल रहा होगा, वो फोकस्ड रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी। और एग्जाम में आपको 2 ढाई 3 घंटे जो भी आप बैठे हो, आपका फोकस एक ही जगह रहना चाहिए। तो ये हो सकता है कि अगर उस दिन 4 नंबर एक्टिव हो तो वो उस तरह का काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। अगर उस समय 3 नंबर एक्टिव हो गया तो शायद बहुत अच्छे से दे पाएगा, फोकस अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, और थॉट्स जो है वो पॉजिटिव आते रहेंगे। तो ये डिफरेंस आता है इसके अंदर। तो पहले तो अपने को खुद को, अपने आप को कंट्रोल करना है। नंबर्स भी एक पार्ट अदा करते हैं, लेकिन लोगों को पता है तो उनको समझ में आएगी ये चीज। जिसको नहीं पता है उसके लिए तो खुद को ही उसको मेंटेन करना है, खुद को ही उसको अपने आप को ट्रेन करके चलना है, ऐसा है। बिल्कुल। और हम जब इसकी बात कर रहे हैं, पूरे प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, पूरे इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम कई सारे नंबर्स को देखते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स करेंगे, जो एक साथ इंटर रिलेट करेंगे कई चीजों के बीच में। जब भी आप अपनी रिपोर्ट को पूरा बनाओगे, तब आप देखोगे कि आपके कुछ नंबर होंगे जो फ्रेंडली नंबर्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे जो अनफ्रेंडली होंगे, इविल नंबर्स होंगे, और कुछ आपके लिए न्यूट्रल नंबर्स होंगे। तो लेट्स से कि आज का जो यूनिवर्सल ईयर है, अगर वो आपके लिए फ्रेंडली है, तो ये साल आपको जनरली एक बेटर चीजें देने की कोशिश करेगा। अगर उसमें आपका पर्सनल ईयर नंबर भी फ्रेंडली है तो और ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। बट अगर उस पर्टिकुलर मंथ में आपका जो पर्सनल मंथ नंबर है वो अनफ्रेंडली हो जाता है, या फिर जो आपका यूनिवर्सल मंथ नंबर है वो अनफ्रेंडली हो जाता है, तो आपको उस मंथ में इशूज आ सकते हैं। और सेम चीज आपकी पर्सनल डे और यूनिवर्सल डे के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। करेक्ट। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आप कैलेंडर को देख करके कर सकते हैं, वो डे या पर्सनल मंथ के लिए नहीं था, वो यूनिवर्सल डे और यूनिवर्सल मंथ के लिए था। आप उसको लेकर के हर चीज को एनालाइज करेंगे, तब एक बेटर रिजल्ट्स को आप पा पाएंगे। जी अगर हम देखने की कोशिश करें, आप देखिए आज के टाइम का जो, अगर आप इस साल को लेंगे तो जो यूनिवर्सल ईयर है, अगर हम आज की डेट की बात करें 9 है, और यूनिवर्सल मंथ की बात करें तो 9 + 6 जो बनता है आपका टोटल 6 आएगा। तो ये यूनिवर्सल ईयर 9, यूनिवर्सल मंथ 6, और यूनिवर्सल डे जो आज का डेस्टिनी होगा, इस पूरे को टोटल करने के बाद हम 6 तक आए, 6 + 5 11, जो कि आपका बनाता है नंबर 2। तो आपका 3 नंबर हमको मिले, 9, 5 और 2। इसी के साथ आपके पास होगी पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो सिंस मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1996,
उसको अगर लेकर के चले, मेरा पर्सनल ईयर नंबर 9 है, तो उसलिए मेरा जो पर्सनल मंथ है वो 6 ही है, और जो पर्सनल डे है वो नंबर 2 ही है। अगर हम इसको इस तरह से लेकर के चल रहे हैं तो आप देखोगे कि मेरा यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर सेम है, यूनिवर्सल मंथ और पर्सनल मंथ सेम है, और यूनिवर्सल डे और पर्सनल डे भी सेम है। तो मैं जब आज का दिन जो देख के चलूंगा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि जो नेचर मुझसे कराना चाहता है वही मेरी डेस्टिनी भी मुझसे कराना चाहती है, और वही मेरी बर्थ साइकिल भी मुझसे कराना चाहती है। तो शायद आज के दिन में मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होकर के काम कर सकता हूँ। यही चीज अगले दिनों के लिए चेंज हो सकती है। इसी तरह से आप अपनी लाइफ को देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। जय जी, हमने कई बार देखा है कि अंक ज्योतिष को लोग सीमित कर देते हैं डेस्टिनी नंबर तक, मूलांक तक, भाग्यांक तक और लोसु ग्रेड तक। लेकिन बराबर। अंक ज्योतिष सिर्फ इतना सा ही टॉपिक नहीं है। अंक ज्योतिष को समझने के लिए जैसे आज हमने बात की, आप देखिए अब हमारे पास कितने सारे नंबर्स हैं जिसको हमें एनालाइज करना है। सबसे पहले आपके पास आपका बर्थ नंबर है, दूसरा आपके करेक्ट। पास आपका डेस्टिनी नंबर है, तीसरा आपके पास आपका कुआ नंबर है या एंजल नंबर है। ठीक है, 3 नंबर ये हो गए। इसके बाद आपके पास आपका पर्सनल ईयर है, पर्सनल मंथ है, पर्सनल डे है, टोटल 6 नंबर। और आपके पास आपका यूनिवर्सल ईयर, यूनिवर्सल मंथ और यूनिवर्सल डे है। ये 9 नंबर्स एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इन हर नंबर्स का एक फ्रेंड नंबर होगा, कोई एनिमी नंबर होगा या फिर कोई न्यूट्रल नंबर होगा। उन सभी को आप एनालाइज करके पहले तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसका डिसीजन लेते हैं। लेकिन आप कई लोगों के साथ संवाद करते हैं, कई लोगों के साथ बात करते हैं, तो उसके भी ये सारे नंबर्स होंगे ही, उसके भी ये 9 नंबर्स होंगे और उनके भी कोई फ्रेंडली या एनिमी नंबर होंगे। तो उन दोनों का बैलेंस कैसे आता है ये भी मैटर करता है। जब आप किसी से रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हो, आप बिजनेस की बात करते हो, तो आपको उन दोनों बिजनेस पार्टनर्स के ये 9 नंबर और इस पार्टनर के 9 नंबर सभी को साथ लेकर के एनालाइज करना होता है। और शायद यही कारण है कि जो भी अंक ज्योतिष अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, वो बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, क्योंकि कई सारे नंबर्स को एनालाइज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, एकदम सही बात है। हम लोग कई बार देखते हैं कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति बस से ट्रेवल कर रहा है या ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, जहां पर आगे पीछे मिला के ये लोग 5-6 लोग बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक के साथ बहुत अच्छी रेपो बन जाती है, जबकि हम जानते किसी को भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर कनेक्टिविटी हो जाती है। हम बातें करने लगते हैं, समझने लगते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ हमको देखने की, बात करने की इच्छा भी नहीं होती है। और यही चीज दूसरों के साथ भी होती है। तो इसका मेन कारण ही यही है कि ऐसा हो सकता है कि हमारा जो मूलांक है, भाग्यांक है, हम अभी फिलहाल सिर्फ कोर नंबर्स की बात करते हैं कि भाई मूलांक और भाग्यांक की, हो सकता है कि हमारे इन नंबर्स की वाइब्रेशंस उस व्यक्ति के साथ मिल रही है। मिलने का मतलब, वाइब्रेशंस मिलने का मतलब क्या हो गया? मैं 1 नंबर का हूँ, हो सकता है वो भी 1 नंबर का हो, वो 3 नंबर का हो, 5 का हो, 9 का हो, तो हम कहीं ना कहीं सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। हो सकता है मेरे सामने जो बैठा है वो 8 नंबर वाला है, मुझे नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि वो 8 नंबर वाला है, तो मेरे साथ उसकी ट्यूनिंग बनेगी ही नहीं। हम कहीं ना कहीं थोड़ा एंटी रहेंगे, चाहे सोच में, चाहे विचार में, चाहे बोलने में, कैसे भी। मैं कुछ इनसे बात करूंगा तो शायद उसको बुरा लग रहा होगा या अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये नंबर्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट अदा करते हैं हमारी लाइफ में, जाने या अनजाने में, हमें पता हो या ना पता हो। तो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जब लोग जाते हैं ना, तो हमारे पास भी लोग आते हैं, तो ये बोलते हैं आप फीस इतनी लेते हो, लेकिन ये तो सिर्फ नंबर्स आपने किए। लेकिन वो सिर्फ नंबर्स करने में इतने सारे कैलकुलेशंस, इतने सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, तब जाके वो नंबर्स उनके लिए निकल के आता है। कहने को सिर्फ 1 से 9 नंबर है, लेकिन बहुत कुछ सोच समझ के देना पड़ता है। हो सकता है कि एक गलत कैलकुलेशन से सामने वाले की लाइफ बिगड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह हमारी जो फ्रिक्वेंसीज है, हमारी जो एनर्जीज है, हमारे नंबर्स की एनर्जीज है, जब तक वो सामने वाले के साथ में कॉम्पेटिबल नहीं होगी, तब तक एक दूसरे की एनर्जीज, जो फ्रीक्वेंसीज अगर कॉम्पेटिबल नहीं होगी, तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बराबर नहीं होगा, तालमेल नहीं रहेगा, और वहां जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर दो सिमिलर फ्रीक्वेंसीज एक प्लेटफॉर्म पे साथ में है, तो वो अच्छे से अपने आप को ट्यून करके काम करती है।
दो अपोजिट फ्रीक्वेंसीज या दो जिसके अंदर वेरिएशंस ज्यादा ऐसी फ्रीक्वेंसीज हो तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और दो फ्रीक्वेंसीज ऐसी जो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा आसपास है, जिसको हम न्यूट्रल नंबर्स बोल देते हैं, वो ना एक दूसरे को तकलीफ देगी और ना ही किसी का फायदा करेगी, वो एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे साथ में चलते रहते हैं। मतलब वो दो लोगों के जैसे होते हैं जो बैठे तो आसपास में है, ना तो वो ज्यादा बात कर रहे हैं और ना ही ज्यादा तनातनी कर रहे हैं कि चुप रह रहे हैं, एक मीडियम लेवल पे काम करते हैं, दैट इज न्यूट्रल नंबर। बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई तो आप उसको बोल सकते हो कि इसका जो नंबर है वो मेरा फ्रेंड नंबर है। जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई वहां पर ये हो सकता है कि वो हमारा एनिमी नंबर हो सकता है या उसका एनिमी नंबर हम है, ये भी हो सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं नंबर्स, और नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज, नंबर्स की एनर्जीज, उनकी वाइब्रेशंस, ये एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी। बिल्कुल, और इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से सभी को न्यूमरोलॉजी की वो नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहे। आप भी अगर इस नॉलेज को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करके जरूर बताइएगा। कहीं भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा और जयेश जी का नंबर, ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। जयेश जी से आपको कुछ कंसल्टेशंस लेनी है, आप उनसे ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और ये वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अंक ज्योतिष को सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल सके एक सही इंफॉर्मेशन को सही सोर्स से सीखने का। जयेश जी, डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं कि एक पर्सन को अपने पर्सनल डे के अकॉर्डिंग कई सारे डिसीजंस लेने चाहिए और वो उसको डिसीजन लेकर ही एक सक्सेसफुल डे अपना बना सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हों, इंपॉर्टेंट कैरियर मूव्स हों, या फिर उसको कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हों, तो 1 से 9 नंबर के बीच में वो किस तरह से अपने डिसीजंस लेना चाहिए? अगर हम सिंपल एक बात करें कि कोई व्यक्ति कोई एक इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए जाना चाहता है या कोई एक इवेंट प्लान कर रहा है, अब वो इवेंट कोई भी हो सकता है उसकी लाइफ का, उसके लिए शायद कुछ परचेस करना, कोई चीज़ परचेस करना, उसके लिए एक नया इवेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ कर रहा है। अगर वो रिलेट करता है कौन से काम से, पहले वो देखना है। अगर वो रिलेट करता है फाइनेंस से कि उसको पैसा खर्चा करना और कोई चीज़ लेना है जिसके अंदर उसके कुछ प्रॉफिट्स होने के चांसेस है, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है जो उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी एक तो मेरे काम आएगी, प्लस ये प्रॉपर्टी जो है आगे जाके उसका अप्रिसिएशन बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं वो इसको फाइनेंशियल बेनिफिट देगी, तो फिर हम देख सकते हैं कि आपको अगर पर्सनल डे, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना है अगर आप फाइनल करने जा रहे हो तो वो एक दिन का काम है, हम मान के चलते हैं कि वो जाके डील करनी है और बात पक्की करनी है। तो अगर उसका पर्सनल डे नंबर अगर 3 पे आ गया तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी मैं सिर्फ डे की बात कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका मूलांक भाग्यांक क्या है, वो तो कॉम्बिनेशन बैठाने पड़ेंगे बाद में। बट जनरल केस में अगर हम देखेंगे 3 अच्छा है। हम ये भी कर सकते हैं कि बाय एनी चांस अगर वो 6 पे आया तो भी कर सकता है। 6 डायरेक्टली इट इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस और प्रॉपर्टी, बट वो रिलेट करता है लग्जरी को, वो रिलेट करता है हमारे ऐश्वर्य को, हमारे पास क्या ज्यादा है। तो प्रॉपर्टी भी मटेरियलिस्टिक लग्जरी है हमारे पास जो आने वाली है ना, और वो बहुत अच्छी कॉस्ट होती है उसकी, तो उसको हम देख सकते हैं। तो जब भी हम कोई काम करेंगे, अच्छा, हर किसी व्यक्ति को ये नॉलेज नहीं होता कि कौन सा नंबर को किससे रिलेट करना है, तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह ले सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए कि मुझे कौन सी डेट या कौन से दिन को ये प्लान करना चाहिए, या ये महीने में करूं या नहीं करूं। तो वहां जाके हम बता सकते हैं कि उसको कौन सा डे है, उस डे को क्या करना है। कोई एजुकेशन के लिए कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से चलना चाहिए। कहीं ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि वो कोई कोर्ट के केस के फाइनलाइजेशन के लिए जा रहा है और आज शायद उसकी फाइनल हियरिंग है, और फाइनल हियरिंग के दिन में उसको वो चाहता है कि कुछ फेवरेबल रिजल्ट निकले उसके लिए, जो हर कोई चाहता है। अगर मेरा ये मानना है कि अगर वो उसका पर्सनल डे नंबर 8 रहा तो मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट्स उसको बहुत अच्छे मिलेंगे, बिकॉज दैट इज अ नंबर ऑफ जजमेंट। ठीक है ना, तो ऐसे हम देख सकते हैं अगर इवेंट प्लान करने डे के हिसाब से। इसी तरह से अगर हमें ऐसा है जो थोड़ा समय लेता है,
तो हम मंथ भी देख सकते हैं कि ये मंथ है। अब ये मंथ के अंदर अगर हमको करना है, ये पॉजिटिव मंथ है हमारे लिए, यहाँ ये काम हो सकता है। फिर उसके बाद उसकी डेट्स को देखेंगे कि उस मंथ के अंदर 12 या 13 डेट्स ऐसी आ रही जो हमारे लिए फेवरेबल है। हमें प्लानिंग वो हिसाब से करनी पड़ती है। जब प्लानिंग कर ही रहे हैं तो नेगेटिव डेट को ना करते हो, पॉजिटिव डेट को करते हो जहां हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। तो ऐसे हम देख के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशंस होता है, और फिर उसको मूलांक भाग्यांक से आप जब लिंक करोगे तो हर किसी के लिए हर नंबर अलग अलग आएगा। हो सकता है मेरे लिए 8 नंबर उस दिन पॉजिटिव होगा, लेकिन किसी के लिए 8 नंबर नेगेटिव भी हो सकता है उस दिन। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टोटल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स उनके। बिल्कुल। और ऐसे एन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि एनालाइज करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजर अपना टाइम लेता है, अपनी एनर्जीज लेता है, और उसके बेसिस पर ही आपको गाइड करता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर कोई इवेंट ऐसा है जिसको एक दिन में फाइनलाइज नहीं किया जा सकता, जैसे कि आप बोल सकते हो कि शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन, तो आप राइट। लेकर के चल सकते हो कि इस साल में अगर शादी का प्लान है तो इस पर्टिकुलर मंथ में अगर सारी बातें हों तो वो एक ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और अगर कोई एनिमी नंबर आ रहा है आपके उस पर्सनल मंथ में तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और इस तरह से आप डे टू डे इवेंट्स ले सकते हो, आप मंथली इवेंट्स ले सकते हो, और आप पूरे साल में आपको क्या करना है उसका भी डिसीजन आप ले सकते हो। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, जब मेरा पर्सनल ईयर नंबर 7 था तब मेरी शुरुआत हुई आध्यात्मिक यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में। मैंने अंक ज्योतिष को सीखा, मैंने आकाशिक रीडिंग सीखा, मैंने टैरो सीखा, और उस साल को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करने के बाद नंबर 8 आया अगले साल, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे से मिलता गया। इसी तरह से आप अपनी लाइफ में किस तरह से डिसीजन ले पाते हैं। कई डिसीजन खुद ब खुद आ जाएंगे कि आप नहीं भी चाह रहे होंगे लेकिन यूनिवर्स आपसे करा लेगा। लेकिन जब आप इस साइंस को सीख रहे हो, आप अंक ज्योतिष को सीख रहे हो, तो आप कई डिसीजंस खुद से भी ले सकते हो फॉर मेकिंग योर बेटर फ्यूचर। बट इसको कभी भी मिसयूज नहीं करना है। कभी ऐसा नहीं करना है कि मुझे सिर्फ अपना ही फायदा देखना है और दूसरे का नुकसान भी हो रहा है तो मुझे फर्क ना पड़े। आपको सर्वे संतु सुखिनः इस थीम के साथ चलना होगा। सभी का भला हो, सभी सुखी रहें, तभी जाकर के आप एक बेटर लाइफ को ले पाओगे, एक बेटर डिसीजंस आप ले पाओगे। जयेश जी, आज कनेक्ट करने के लिए और इतना इजी वे में गाइड करने के लिए कि पर्सनल मंथ क्या है, पर्सनल डे क्या है, और हमने पर्सनल ईयर से सभी चीजों को लिंक करने की भी कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने आसान शब्दों में हमको ये सारी चीजें समझाई। आगे की यात्रा को हम वापस से चालू करेंगे जहां पर अंक ज्योतिष के और भी कई गहरे पैरामीटर्स आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।